हेलो दोस्तों। तो आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है असुरक्षा की, इनसिक्योरिटी। तो ये इनसिक्योरिटी कहाँ से आती है और क्या ये सबके अंदर होती है? क्यों हम अपने आप को लेके सिक्योर फील नहीं करते हैं? मतलब एक क्यों हमें किसी सहारे की हमेशा एक ज़रूरत पड़ती है? तो मुझे ध्यान में काफ़ी सारे अनुभव हुए, उनमें से एक गहरा अनुभव ये था, शायद मेरी पूरे ध्यान अभी तक जितना मैंने किया उसके बाद ये सबसे महत्वपूर्ण अनुभव था मेरा कि जब मैं गर्भ में था या तुम गर्भ में थे या कोई भी इंसान जब गर्भ में होता है तो उसकी हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। यानी कि खाना पीना और बाकी सारी चीज़ें, वो सारे प्रवाह जो भी हैं वो सब अपने आप होते हैं। सांस लेना जो भी हो रहा है सब अपने आप हो रहा है और वो अपने सबसे सिक्योर फॉर्म में होता है। वो लात मारता है जो भी करता है, लेकिन वो वहीं पे ऐसा एक शिशु की अवस्था में पड़ा रहता है, उसको कोई किसी प्रकार की दिक्कत वहाँ महसूस नहीं होती। अब जब वो पहली बार बाहर आता है सांस लेने के लिए, वो रोता है, ठीक है, या उसको रुलाया जाता है। मेरे अनुसार उसके रोने का भौतिक कारण ये है कि अब मैं इधर से बाहर आ गया, इस गर्भ से मैं बाहर आ गया। अब मैं सुरक्षित नहीं हूँ, क्योंकि अब मेरे को खाना पीना, जो कुछ भी है, सब एक्सटर्नल चीज़ों में करना पड़ेगा। अब क्या होता है, जैसे धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो उसकी आइडेंटिटी से लेके उसकी इच्छाएं, उसकी जितनी भी सारी डिज़ायर, जितनी ईर्ष्या है उसके अंदर, वो कौन है, उसका अहंकार, ये सारी जन्म लेती है उसी असुरक्षा की वजह से। ठीक है, तो एक्चुअली हम ईगो को एक डिफेंस मैकेनिज़्म बोल सकते हैं इस असुरक्षा का। और असुरक्षा जो है वो नैसर्गिक है। ठीक है, तो अब एक नैसर्गिक असुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, एक ईगो डेवलप करते हैं। एक ईगो डेवलप हो गया हमारा, अहंकार। और हमने उसके बहुत सारे वेरिएबल्स बना लिए कि मेरे पास इतना पैसा होगा, मैं दिखने में अच्छा हूँगा, ये सारी चीज़ें हमारी असुरक्षा को बताती हैं। और अब आते हैं आध्यात्म पे कि आध्यात्म क्या करता है। तो आध्यात्म का कुल प्रयोजन यही है कि वो प्रयास करता है, ठीक है, या उसका प्रयोजन ये है कि आपकी ये असुरक्षा जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, असुरक्षा एक तो सुरक्षा को लेकर के दूसरी चीज़ मेरे अस्तित्व को लेकर के है। मतलब असुरक्षा से मैंने एक अहंकार निर्मित किया अपना। अब इस अहंकार से और परेशानियाँ हो गई। क्या कि इस अहंकार से अब दिक्कत ये हो गई कि अब मैं ये सोचने लगा कि ठीक है, मैं असुरक्षित था लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें करी सुरक्षा पाने के लिए। अब वो पूरी तरह मैं सुरक्षित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक इल्यूज़न कायम रहा। एक जो है एक इल्यूज़न में था मैं कि भाई सुरक्षा है मेरे पास, पैसे से या बच्चों से, मेरी घरवाली से, और मेरे घर से, मेरी गाड़ियों से, और जो मेरे को लोगों के इतने सारे सलाम सर, यस सर, ये सारी चीज़ें जो मिलती हैं, उससे मेरा अहंकार और बढ़ता है। तो अहंकार में जैसे जैसे मेरा अहंकार बढ़ता है तो जो फ़ाल्स इल्यूज़न है, जो परसेप्शन है मेरी ईगो का, वो भी उसके साथ साथ बढ़ता है ना? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे जैसे ईगो बढ़ता है तो परसेप्शन जो सिक्योरिटी का है वो भी बढ़ता है। एक्चुअली सिक्योरिटी है नहीं कहीं पे भी, लेकिन वो परसेप्शन जो है वो बढ़ जाता है। तो अब ज़्यादा जो समझदार नहीं है, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा प्रज्ञा नहीं है, ज़्यादा प्रज्ञावान नहीं है वो, ठीक है, उनमें इतनी बुद्धि नहीं है और विद्रोह करने की ना तो क्षमता है ना, ना मानसिक ना शारीरिक तौर पे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उनसे जो कह दिया जाता है वो कर देते हैं, ठीक है। जैसे वो घर में है, जो भी है, उसके माँ बाप बोल रहे हैं भैया हाथ जोड़ना है, वो हाथ जोड़ता है।
वो बोल रहे हैं नमाज़ पढ़ना है, वो नमाज़ पढ़ता है। उसको बोला चर्च जाना है, वो चर्च चला जाता है। उसने कभी जीवन में ये सवाल खड़ा नहीं किया कि क्यों जाऊँ मैं? जिसने पिंजरे के बाहर देखा ही नहीं है, उसे पिंजरे के बाहर जाने की इच्छा क्यों होगी? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर कोई पक्षी पिंजरे में ही जिया है, पैदा वहीं हुआ है और वहीं मर गया, तो उसके बाहर जाने की इच्छा होगी ही नहीं। तो अधिकतर लोग जो हैं वो ये काम करते हैं। अब इन्होंने भी अपनी सुरक्षा तो पानी है भाई। अब सुरक्षा एक तो बाहरी रूप से हो गई कि सिक्योरिटी मैंने खाना वाना ये सब, ये इसके लिए अपना पैसा बनाना, ये करना, इंश्योरेंस लेना, ये सब, बैंक का बैलेंस, हर चीज़ तुम्हारी ये सिक्योरिटी पाने के लिए है। और दूसरी चीज़ ये है कि लेकिन फिर भी मैं अंदर से तो यार के अंदर मतलब मेरी मृत्यु होने वाली है, ईगो तो ख़त्म हो जाएगा, पता है मुझे अंदर। अब मैं क्या करूँ? तो फिर मैंने बोला यार एक काम करता हूँ, मैं भगवान को बनाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं भगवान को बनाता हूँ। हाँ, अब भगवान क्या है? सर्वव्यापी है, हर जगह रहता है। इसमें उसमें ये सब। अब अगर बहुत गहराई में एक बार सोचोगे, ठीक है, तो आपने कभी सोचा है कि जितने भी भगवान हैं, ठीक है, इन माताओं को आप छोड़ दो, पर जितने भी मूल आधार में जो जितने अवतार हैं, विष्णु, कृष्ण, ब्रह्मा और राम, पहली बात तो सारे पुरुष हैं। और ज़्यादातर जो भी मूल रूप से भगवान है, वो आपको इंसान के रूप में ही दिखाई देंगे कि वो ऐसा है, ये है, वो है। तो इससे क्या आप ये बात समझ नहीं पा रहे हो कि ये जो जातक कथाएं आप पढ़ते हो या जो आपको सुनाई जाती हैं, जो किताबें आपको समझाई जाती हैं कि ऐसा लिखा है, कुरान में ऐसा लिखा है, इस पे ऐसा लिखा है, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ये ईश्वर का मानवीयकरण इसलिए किया है, जो ईश्वर को एंथ्रोपोमॉर्फाइज किया है, यानी उसको ह्यूमन फॉर्म में बनाया है, वो इसीलिए बनाया है क्योंकि इंसान खुद अपने अहंकार की वजह से इतना बढ़ा लेना चाह रहा है, इस इल्यूजन को इतना बढ़ा लेना चाह रहा है कि वो चाहता है कि इसी इल्यूजन में वो खुद को भगवान समझ ले। आप समझ रहे मेरी बात? क्योंकि पता है कि आंतरिक रूप से कोई उसकी सुरक्षा है नहीं, लेकिन वो इल्यूजन में इतना संपूर्ण होना चाहता है कि भले ही वास्तव में उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन उसने भय के कारण, अस्तित्व के ख़त्म होने के भय के कारण, मतलब कि मरने के कारण, मृत्यु के भय के कारण उसने क्या किया, एक ईश्वर बनाया। और ईश्वर भी कैसा बनाया? अपने जैसा। ठीक है, तो उसकी मूल रूप से इच्छा क्या है? खुद ईश्वर बनने की। इसलिए उसने ये ईश्वर बना दिया। ठीक है, अब एक बात समझना, ईश्वर बनना चाह रहा है, ठीक है, अब बाकी जितने भी लोग हैं, अगर उन्हें कहीं भी खड़ा कर दिया जाए, 10 लोग हों, 20 लोग हों, 50 लोग हों, कोई कबीला है, कोई कंपनी है, कोई स्कूल है, कुछ भी है, वहाँ अहंकार तो जिंदा है क्योंकि असुरक्षा है। तो अहंकार तो हमारे सारे मनों ने एक साथ बना लिया परसेप्शन, हाँ मैं ये हूँ, ऐसा है, वैसा है, और पंडित हूँ, और ये हम लोग इनसे ऊपर होते हैं कास्ट में, ये ऐसा है, और फिर ये धर्म ये अलग है, ऐसा मैं मतलब कि सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैंने ये बना रखा है। अब मुस्लिम बोल रहा है अरे उनको कुछ नहीं पता ऐसा, मतलब, और क्रिश्चियन बोलता है कि जीसस जी अकेला भगवान है मेरा। तो इस तरीके से ये इन्होंने परसेप्शन अलग अलग बना रखे हैं ईश्वर के। तो असुरक्षा है अपनी सुरक्षा को लेकर और अपने अस्तित्व को लेकर, क्योंकि भय है मिट जाने का, ख़त्म हो जाने का। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, ईश्वर को बना लिया। आत्मा, ये वो, पुनर्जन्म, सारे इसी के बहाने हैं, अलग अलग ब्रांचेज हैं सेम चीज़ की, कि हम चाहते हैं कि हम यहाँ बने रहें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम ख़त्म हो जाएंगे, हम ये नहीं चाहते कि हम ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर मूल रूप से ये देखा जाए कि भाई क्या चीज़ है,
जो हमें परेशान करती है। हुँ? तो एक तो है हमारी मृत्यु, हमारी मृत्यु कि जब वो मृत्यु हो जाएगी, है ना? उसी से भयभीत हैं हम। और मुझे नहीं लगता कि अगर हम अमर होते, अगर मृत्यु नहीं होती, तो किसी भी तरह का ईश्वर होता इस दुनिया में। और जब मरने वाले हैं तो इतना अहंकार है, अगर मरते ही नहीं तो किस लेवल पे अहंकार होता हमारा, ये बात है। तो इस अहंकार के हमने ये सारे प्रयोजन बना रखे हैं, हमने भगवान बना लिया, सब कुछ कर लिया। अब जो आध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी, वो बहुत गहराई में अगर आप देखोगे, अलग अलग तरीके से आपसे एक ही चीज़ कह रहे हैं, आपसे एक ही चीज़ कह रहे हैं वो, और वो चीज़ मूल तरह से एक ही चीज़ पे फोकस कर रही है। वो क्या है? अगर मैं किसी पार्टी में जाता हूँ, पार्टी 2 घंटे की है, 1 घंटे की है, और मैं कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा उसके लिए तैयार होता हूँ, उस पार्टी में जाने के लिए। तो ये तो मृत्यु है। यहाँ तो अनादिकाल के लिए मैं ख़त्म हो जाऊँगा। तो अब जीवन का लक्ष्य क्या हुआ? जीवन का एक तरीके से देखा जाए तो लक्ष्य ये है कि आप मृत्यु के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें, वही जीवन है। आप जीवन के लिए, मतलब मृत्यु के लिए पूरी तरह जिस दिन तैयार हो गए, तो आप मृत्यु के लिए तैयार हो जाएंगे। मतलब आपने जी लिया। अब आपको मतलब क्या, कि आपको डर किस बात का है? आज बोलो कि मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा, तो मुझे डर क्या लगता है? अरे यार, मेरे घर वाले, ये वो, मेरा मेरी बाइक, मेरी कार, मेरा घर, मेरे पैसे, मेरे दोस्त, मेरी पहचान, सब चली जाएगी ना जिस दिन मैं मरूँगा। और सबके साथ ये होने वाला है, और इसी चीज़ का तो डर है। तो जो चीज़ होने ही वाली है, ठीक है, क्यों ना मैं पहले से ही उसका इंतज़ाम कर लूँ और मरने से पहले ही उससे मुक्त हो जाऊँ। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? यानी ये जो द्वेष है, द्वंद्व है, ठीक है, ईर्ष्या है, लोभ है, ठीक है, पाखंड है ना, और अपनी पहचान है कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, ये सब। तो ये जो पूरी चीज़ है, मेरे घर बार, ये सब पैसा वगैरह जो भी कुछ है, इससे मैं पूरी तरह मुक्त हो जाऊँ, यानी पीछे वैक्यूम में आ जाऊँ, और बिल्कुल वैसा हो जाऊँ जैसा मैं था गर्भ के दौरान। जब मैं गर्भ में था तो मुझे किसी तरह की चिंता नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है कि सारी चीज़ें अपने आप दे आर टेकन केयर ऑफ। अब क्या है कि गर्भ में मुझे ये नहीं पता था कि मैं आगे बचूंगा या नहीं बचूंगा, कि जब मैं बाहर निकलूंगा वहाँ पे मैं रहूँगा कि नहीं रहूँगा, क्या होगा मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता था। लेकिन मैं अपने आप में संपूर्ण था, मुझे और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी मेरी माँ के गर्भ के अलावा। तो जब मैं हर चीज़ से मुक्त हो जाऊँगा, ऑलरेडी हो गया, जीते जी समझ गया इस बात को, मेरी पहचान से मुक्त हो गया, मेरे पैसों से मुक्त हो गया, मेरी पद से, मेरी प्रतिष्ठा से, हर चीज़ से मैं पूरी तरह मुक्त हो चुका हूँ। मेरे घर बार ये सब लोग हैं, इनको मैंने समझ लिया कि ये अपने नहीं है, ये मेरे नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। मतलब इनसे, इनके परिवार में मैं पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैंने, प्रेम है मेरे अंदर, असीम प्रेम है, लेकिन एक डिटैच्ड फॉर्म में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं इनका नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है, और कोई मेरे साथ नहीं है। और मैंने तैयारी कर ली मरने की। तो जब मैं पूरी तरह मरने की तैयारी कर लूँगा, तो जो असहजता थी मेरे अंदर, असुरक्षा थी मेरे अंदर, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगी।
मृत्यु को लेकर के जो असुरक्षा थी वो ख़त्म हो जाएगी और मैं वापस वहीं आ जाऊँगा जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, जहाँ पे इन सारे प्रपंच से मैं दूर था। मुझे कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरे अंदर कोई डर नहीं था। मेरे अंदर कुछ भी नहीं था, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, मैं कुछ नहीं था। तो वो सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी। उसके बाद अब मैं जब किसी चीज़ से अटैच ही नहीं हूँ, जो चीज़ मैं पहले ही छोड़ चुका, तो अब मुझे किस चीज़ का तकलीफ़ है। और फाइनली जो मेरी बॉडी है, उसको भी मैंने अगर समझ लिया कि ये मेरी बॉडी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि मान लिया, ये एक्चुअल में ऐसा है। क्योंकि जब गर्भ में थे, बड़े हुए, जो भी हो रहा है, तुम सिर्फ अपने आप को देख ही रहे हो। जब गर्भ में थे तुम्हें उसकी मेमोरी नहीं है, बट एक्चुअल में तुम वहाँ भी थे और यहाँ भी हो। और ये समझ लो कि तुम मृत्यु उपरांत भी होगे, बस इस फॉर्म में नहीं होगे। जैसे पानी होता है, कभी वो भाप बन जाता है, कभी वो बर्फ़ के फॉर्म में बन जाता है, अलग अलग उसके, कभी वाटर ड्रॉपलेट्स, कभी ओले। ये पानी के रूप है। जब पानी के इतने रूप हो सकते हैं तो तुम्हारे रूप क्यों नहीं हो सकते? तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इसीलिए एक बात समझ लो कि ये जो मृत्यु है और ये जो जीवन है, ये एक इल्यूजन है, नॉट रियल। और इसीलिए ये एक स्वप्न रूपी संसार है जिसको हम माया बोलते हैं। सो लाइफ एंड डेथ इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज इल्यूजरी। और जैसे ही मैं इस बात को समझ गया, यहीं के यहीं बैठ के, ऐसा नहीं है कि मैं 30, 40, 50 दिन, 1 साल तक आंखें बंद करके बैठूंगा तभी मैं ये चीज़ समझूंगा। यहीं बैठे बैठे मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। और जिस क्षण मैंने ये चीज़ समझ ली, मुझे बोध हो गया, जो समझने लायक था, जो जानने लायक था, मैं जान गया। लेकिन केवल एक कॉन्सेप्ट की तरह नहीं समझना है, उसको अपने अस्तित्व के अंदर उतारना है। और जब ये उतर जाएगा, आप अलग ही तरीके से मुक्त हो जाओगे। ठीक है? अब क्या है, जैसे हम किसी इंसान को पहली बार मिलते हैं तो ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन जैसे 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 हम उसको रोज़ 1, 2, 3, 10 दिन, 1 साल, 2 साल देखते हैं, पूरी तरह से जानते हैं ये आदमी क्या है। ऐसा ही होता है स्पिरिचुअलिटी में। जब हम पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी में चले जाएंगे अंदर, आध्यात्म में अपनी पूरी पकड़ बनाएंगे धीरे धीरे। और वो कैसे बनाएंगे? दृष्टा भाव से, कि हम करता नहीं है, हम सिर्फ देख रहे हैं इस पात्र को जो हमें निभाने के लिए दिया गया है। जब हम इस बोध में कंटिन्यूसली हर रोज़ आएंगे तो हमें बोध धीरे 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 आ जाएगा। और यही आध्यात्म की पूरी शिक्षा है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और धन्यवाद।